हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो कि सक्सेसफुली डिटैच हो चुका है फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट से, और उसके द्वारा चंद्रमा की जो पहली पिक्चर्स हैं वो भेजी गई हैं, जिनको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शेयर किया गया है ट्विटर के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में उन क्रेटर्स के बारे में बताऊंगा जो जो क्रेटर्स इन इमेजेस के अंदर दिखाई दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्रेटर्स के बारे में। और आपको इस वीडियो में मैं लैंडर विक्रम के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको कंप्लीटली इस बारे में भी बताऊंगा जो रसिया का लूना 25 है वो कब तक चंद्रमा के ऊपर लैंड करेगा, और जो लैंडर विक्रम है वो कब तक चंद्रमा के ऊपर लैंड करेगा। इन सभी के बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लैंडर विक्रम के बारे में। और ये इमेज है जो लैंडर विक्रम के द्वारा भेजी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, लैंडर विक्रम सेंड्स फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ मून आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट। यानी कि दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट से डिटैच होने के बाद में लैंडर विक्रम के द्वारा जो पहली पिक्चर्स हैं चंद्रमा की वो भेजी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रयान 3 जो विक्रम लैंडर है उसके द्वारा इमेजेस भेजी गई हैं चंद्रमा की, जो ली गई हैं जब लैंडर विक्रम सक्सेसफुली डिटैच हो गया फ्रॉम मेन मॉड्यूल से 17 अगस्त को। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा स्टनिंग इमेजेस जो है वो शेयर की गई हैं, जो ली गई है बाय लैंडर इमेजर कैमरा 1 के द्वारा ट्विटर के ऊपर शेयर की गई हैं। और जो मॉन्टेज ऑफ इमेजेस है, यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है डिफरेंट क्रेटर्स ऑफ मून को, जिनमें से एक है जियोर्दानो ब्रूनो क्रेटर, जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट लार्ज क्रेटर है चंद्रमा के ऊपर। और दोस्तों, जो लैंडर इमेजर कैमरा 1 है उसके द्वारा ऑल्सो कैप्चर की गई है इमेजेस ऑफ हर खेबी जे क्रेटर की, यानी कि जो ये क्रेटर है इसका डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 43 किलोमीटर, यानी कि 43 किलोमीटर जो है इसका डायमीटर है। और दोस्तों, ये जो इमेजेस ली गई हैं लैंडर इमेजर के द्वारा लैंडर विक्रम में, ये जो इमेजेस ली गई हैं ये आफ्टर सक्सेसफुली जब ये डिटैच हो गया फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट प्रपल्जन मॉड्यूल से 17 अगस्त को, तब ये इमेजेस ली गई हैं, पिक्चर्स ली गई हैं। और फिर ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो शेयर की गई हैं ट्विटर के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पे इसरो के द्वारा ये भी ट्वीट किया गया है, जो कन्वर्जेशन है बिटवीन लैंडर मॉड्यूल एंड स्पेसक्राफ्ट उसको इमेजिनिंग करते हुए यहाँ पे ये शेयर किया गया है, ट्वीट किया गया है, थैंक्स फॉर द राइड मेट। और दोस्तों, अब जो मॉड्यूल है उसको सेट किया है टू डिसेंड करने के लिए एक लोअर ऑर्बिटल में, जो कि आफ्टर डीबूस्टिंग और स्लोइंग डाउन के बाद में वो डिसेंड करेगा एक लोअर ऑर्बिटल में, जहां से दोस्तों वो काफी ज्यादा जो क्लोजर है वो चंद्रमा के फिर पहुंच जाएगा। जो विक्रम लैंडर है ऑन चंद्रयान 3 का, अब वो दोस्तों उसको शेड्यूल किया गया, अब ये परफॉर्म करेगा एक क्रिटिकल जो डीबूस्टिंग मैन्योवर है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो क्रिटिकल डीबूस्टिंग चाल है अब वो विक्रम लैंडर के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी ऑन फ्राइडे, जब ये आफ्टर सक्सेसफुली जो सेपरेट हो चुका है फ्रॉम द प्रपल्जन मॉड्यूल से 17 अगस्त को। डीबूस्टिंग जो कि एक प्रोसेस होता है स्लोइंग डाउन करने का, ताकि जो ये लैंडर विक्रम है उस ऑर्बिट में आ जाए जहां से जो पेरिलियन है, यानी कि जो पॉइंट है क्लोजेस्ट टू द मून वो है 30 किलोमीटर अवे, और जो एपोलियन है जो कि फारदेस्ट पॉइंट है वो है 100 किलोमीटर अवे। जो लैंडर विक्रम है वो अटेम्प्ट करेगा एक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोलर रीजन ऑफ मून के ऊपर 23 अगस्त को, जबकि जो प्रपोल्जन मॉड्यूल है वो अब कंटिन्यू करेगा ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पे कंटिन्यू ये करता रहेगा, ऑर्बिट करेगा अराउंड द मून, घूमता रहेगा और ये स्टडी करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर की। और ये यहाँ पे ऑल्सो अक्यूमुलेट करेगा जो सिग्नेचर्स हैं ऑफ एक्सोप्लैनेट्स के, जो कि वुड क्वालिफाई फॉर हैबिटेबिलिटी। अब यहाँ पे इनको अक्यूमुलेट किया जाएगा जो दोस्तों ये प्रपल्जन मॉड्यूल है उसके द्वारा, और ये कॉन्टिन्यूसली ऑर्बिट करेगा अराउंड द मून। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब लैंडर विक्रम जो है टच डाउन करेगा और जो लूनार डस्ट है वो सेटल हो जाएगी, उसके बाद में प्रज्ञान रोवर जो कि रोल डाउन करेगा फ्रॉम विक्रम लैंडर से। और जब उसके बाद में जो प्रज्ञान रोवर है जब वो रोल डाउन कर लेगा विक्रम लैंडर से, उसके बाद में उसके द्वारा इमेजेस ली जाएंगी, जो है रोवर की इमेजेस जो है वो लैंडर के द्वारा ली जाएंगी, और जो लैंडर की इमेजेस हैं वो यहाँ पे रोवर के द्वारा ली जाएंगी। और मून की लैंडिंग को यहाँ पे फॉलो करते हुए उसके बाद में जो प्रज्ञान रोवर है
वो डाटा कलेक्ट करेगा जो कंपोजिशन एंड जियोलॉजी है ऑफ सरफेस ऑफ मून की, उसके प्रति जितना भी डाटा है उसके बारे में वो यहाँ पे रोवर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, जो आगे एक रास्ता पेव करेगा फॉर वाइड रेंजिंग रिसर्च के लिए। और दोस्तों जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं जो शो कर रही हैं क्लोजअप ऑफ रॉक्स एंड क्रेटर्स का ऑन मून सरफेस के ऊपर, और वन ऑफ द फोटोग्राफ तो ये भी शो कर रहा है जो प्रपल्शन मॉड्यूल है उसको भी एक फोटोग्राफ के अंदर यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो कि आपने थंबनेल में देखा है। चंद्रयान 3 एंड रसिया का जो लूना 25 है वो अमंग द टू स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि अभी हेडेड हैं टुवर्ड्स द मून के साउथ पोल की तरफ, और दोनों के दोनों एक्सपेक्टेड हैं कि दोनों के दोनों जो है वो लैंड करेंगे अगले हफ्ते में। लूना 25 यानी कि दोस्तों जो रसिया का फर्स्ट मून मिशन है सिंस 1976 से, जब ये वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन था, रसिया जब पार्ट था सोवियत यूनियन का, उसके बाद में अब ये रसिया का फर्स्ट मून मिशन है 1976 से लेके अब तक लूना 25 है, जो कि लॉन्च किया गया है लास्ट वीक में। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो अपना इतिहास रचेगा बाय मेकिंग करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन 21 या 22 अगस्त को, जो सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए लूना 25 अपना यहाँ पे इतिहास रचेगा जस्ट डेज बिफोर द इंडिया के टचडाउन होने से जस्ट डेज बिफोर। अगर ये यहाँ पे सक्सीड होता है तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो कि उसको सेटल होना है फॉर बीइंग अ क्लोज सेकंड इन रीचिंग द साउथ पोल, यानी कि दोस्तों वो सेटल होगा जो लूना 25 है उसके बाद में और सेकंड पोजीशन पे इन रीचिंग द साउथ पोल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों भारत, जबकि अभी यहाँ पे फिर भारत जो है वो 4th कंट्री बनेगा अचीव करने वाला एक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून के ऊपर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना। इन तीनों देशों के बाद में भारत अब चौथा देश बनेगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी भारत की चंद्रमा के ऊपर। यहाँ पे जो भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है अब यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा 23 अगस्त को। और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसके द्वारा कहा गया फ्राइडे को कि जो लैंडर का मॉड्यूल है अब वो शुरू हो चुका है इट्स डिसेंट टू अ लोअर ऑर्बिट, यानी कि अब लोअर ऑर्बिट में डिसेंट के लिए। जो चंद्रयान 3 है यानी कि दोस्तों ये थर्ड है इंडिया का जो प्रोग्राम है ऑफ लूनार एक्सप्लोरेशन का, उसके अंदर ये थर्ड है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये अब बनाया गया है ऑन द सक्सेस ऑफ जो इट्स अर्लियर मून मिशन है, यानी कि भारत के जो पहले मून मिशन रहे हैं उनके ऊपर अब चंद्रयान 3 को यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाया गया है, उनकी जो सक्सेस रही है दोस्तों उसके ऊपर। और जो चंद्रयान 2 है यानी कि जो कंप्राइज कर रहा था एक ऑर्बिटर, एक लैंडर एंड एक रोवर, जिसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में, बट वो दोस्तों सिर्फ ओनली पार्शली सक्सेसफुल रहा। और जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अब भी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे सर्कल कर रहा है और जो स्टडी कर रहा है दोस्तों चंद्रमा की इवन टुडे। बट जो लैंडर और रोवर था वो फेल हुए एक सॉफ्ट लैंडिंग करने में और दोस्तों क्रैश्ड हुए ड्यूरिंग टचडाउन, यानी कि टचडाउन के टाइम पे जब वो वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे थे उस समय जो लैंडर और रोवर है वो क्रैश्ड हो गए। इसरो चीफ श्री श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ जी, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया कि जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा काफी ज्यादा जो केयरफुली स्टडी की गई है डाटा की, जो क्रैश हुआ था उस डाटा की भी, और फिर उसके बाद में जो सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हैं वो कैरिड आउट कर दी जा चुकी हैं ताकि जो भी ग्लिचेस थी वो फिक्स की गई चंद्रयान 3 के अंदर, जिसका वेट है दोस्तों 390 kg एंड जो कॉस्ट है वो है 6.1 बिलियन रुपीज। अगर हम यूएस डॉलर के अंदर देखें तो 75 मिलियन यूएस डॉलर। और दोस्तों जो लैंडर मॉड्यूल है उसका वेट है लगभग 1500 kg, जिसके अंदर 26 kg जो रोवर प्रज्ञान है उसका वेट भी यहाँ पे शामिल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साउथ पोल है चंद्रमा का वो अभी स्टिल लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है, वो उसको यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया गया है साउथ पोल को चंद्रमा के, यानी कि दोस्तों जो सरफेस एरिया है ये ज्यादातर शेडो के अंदर ही रहता है और ये मच लार्जर है देन दैट ऑफ द जो मून का नॉर्थ पोल है उससे ये ज्यादा बड़ा एरिया है जो शेडो के अंदर रहता है। और साइंटिस्ट के द्वारा दोस्तों कहा गया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है पानी की वो हो सकती है इस एरिया के अंदर जो कि ये परमानेंटली शेडोड है। और वन ऑफ द जो मेजर गोल है दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों जो चंद्रयान 3 है एंड जो रसिया का लूना 25 है उनका वन ऑफ द जो मेजर गोल है वो है कि यहाँ पे जो पानी की खोज करना, जो वाटर आइस है उसकी यहाँ पे हंट करना,
जो कि साइंटिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट कर सकता है फॉर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ऑन चंद्रमा पे फ्यूचर में आने वाले समय में दोस्तों जो ह्यूमन हैबिटेशन है उसके लिए जो वाटर आइस की जो खोज है यहाँ पे वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी। और ये जो यहाँ पे मिशन किया गया है ये इसको भी यूज किया जा सकता है फॉर सप्लाइंग करने के लिए प्रोपेलेंट फॉर स्पेसक्राफ्ट जिनको हेडेड किया जाएगा टू मार्स एंड अदर जो डिस्टेंट डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए जो हेडेड स्पेसक्राफ्ट है उनके लिए भी उन सभी स्पेसक्राफ्ट्स के लिए भी यहाँ पे इसको यूज किया जाएगा फॉर सप्लाइंग करने के लिए प्रोपेलेंट है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा लैंडर विक्रम के बारे में और यहाँ पे प्रज्ञान रोवर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।